चौथी गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। चौथी गाथा पद्यानुवाद के साथ सभी एक साथ पाठ करेंगे। तीसरी गाथा में कहा गया था, समय का एकत्व ही सुंदर है। समय अर्थात छहों द्रव्य। जब छहों द्रव्यों का एकत्व सुंदर है तो जीव द्रव्य भी एकत्व में ही सुंदर होता है, शोभास्पद होता है। जब वह एकत्व में ही शोभास्पद है तो फिर ऐसा एकत्व सब जीवों को क्यों उपलब्ध नहीं है? तो सब जीवों के लिए वह एकत्व दुर्लभ क्यों हो रहा है, इसकी चर्चा यहाँ चौथी गाथा में कर रहे हैं। चौथी गाथा चार गति रूप संसार की क्या स्थिति है ये बताने वाली है। और पांचवी गाथा से समझ लीजिए पंचम गति प्राप्त करने का जो उपाय है, पंचम गति प्राप्त करने का आधार जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसे कहने की प्रतिज्ञा करेंगे तो उसके आश्रय से पंचम गति प्राप्त होती है। तो चार गति के जीव कैसे हैं ये टीका में बहुत विस्तार से बात लेने वाले हैं, उसकी विशेषता की चर्चा विस्तार से करेंगे। दो प्रश्न कल के विषय को स्पष्ट आपको समझ में आया कि नहीं यह जानने के लिए पूछ रहा हूँ। श्रुत परिचित अनुभूत है तो सहज बात है, हर विषय के संदर्भ में ये तीन बातें अपने आप लागू होती हैं। कोई बात आपसे की जाए किसी के संदर्भ में भी यही कहा जाता है, क्या सुना तुमने? सुना है? तो यदि सामान्य सुना हो तो आप ये कह देते हैं कि हाँ सुन तो लिया है, सुन लिया है लेकिन जानता नहीं हूँ, कुछ खास नहीं जानता हूँ। और यदि जानते भी हो तो ये कहेंगे हाँ जानता हूँ, सुनने के साथ आगे बढ़ कर के हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी कभी जैसे कोई चीज़ हो तो उपयोग नहीं किया, कोई स्थान हो तो अभी गया नहीं, कोई व्यक्ति हो तो अभी मिलना नहीं हुआ। अरे सुना भी और जानता भी हूँ, उसके संदर्भ में जानकारी तो है, तो वो एक सामान्य परिचय की बात। और जिसके संदर्भ में परिचय हुआ हो अच्छी तरह से तो वो उसके बारे में कहेंगे अच्छी तरह से जानता हूँ। वस्तु होगी तो कहते हैं तो खूब उपयोग किया है, यदि स्थान है तो बहुत बार होकर के आया हूँ, और व्यक्ति है तो मिला हूँ, जानता हूँ अच्छी तरह से। तो ये तीसरा स्टेप। तो ये क्रम हर स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इन सब के संदर्भ में सुनना, परिचय और फिर अनुभव, इसी क्रम से होती है बात। संसारी जीवों के संदर्भ में मैं दूसरा प्रश्न कर रहा था, पहला ही प्रश्न समझ लीजिए। सवस्व इसका क्या अर्थ लेना है? सवस्व माने क्या? बोलो संदेश, बोले बोले। बहुत अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता। तीसरी गाथा चल रही, चौथी गाथा चल रही है। हाँ कल थे कक्षा में? अरे फिर तो और बड़ी गलती है। बहुत ध्यान से सुनना भैया। क्या
डॉक्टर में और आप में थोड़ा सा अंतर है, मैंने थोड़ा सा माने बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर थोड़ी सी गलती कर देगा तो क्या होगा, एक भाव बिगड़ जाएगा, और हम गलती करेंगे तो भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से सुनने की ज़रूरत है। अब बदल गया विचार कुछ? हाँ बोलो। मनुष्यों में मुनिराज भी मनुष्य है ना। वैसे तो अरहंत भी अभी गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए मनुष्य गति ही है उनकी भी। हाँ तो ऐसा बोलो ना। फिर मिथ्या दृष्टि अकेले मनुष्य और तिर्यंच में होते हैं। बैठिए। सीधा सर्वस्व माने समस्त मिथ्या दृष्टि जीव जितने भी है, संपूर्ण लोक में विश्व में जितने मिथ्या दृष्टि जीव है, हमेशा ये कहते हैं ना, अभी टीका में लोक शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सब लोग ऐसा कहते हैं, सब लोग ऐसा कहते हैं। तो अब सब लोग का मतलब वो कुछ ही होते हैं, लेकिन उसको ही लेकर के वो सब लोग कहा जाता है। तो ऐसा सबको काम भोग बंद की कथा श्रुत परिचित अनुभूत है। तो सबको, जो किनको, वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को, जो 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते हैं, जानते मानते और जानकर मानकर 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त रहे हैं, वो उनके लिए काम भोग बंद कहा के 3 अर्थ करना है। पहले से कहा मैंने 3 अर्थ, काम भोग बंद कहा के 3 अर्थ। अब आज तो मैं जो हाथ खड़ा कर रहे उनसे पूछ रहा हूँ, कल सबको ध्यान में रहना चाहिए, और एक साथ ही पूछ रहा हूँ, अलग अलग नहीं पूछ रहा हूँ। बोले नरेश, बोलिए। राजेंद्र जी नहीं है क्या पीछे? कॉर्डलेस लेके रखना। इंद्रिय नहीं, इंद्रिय के विषय। हाँ, इंद्रिया नहीं, इंद्रिय के विषय। एक और अर्थ, एक छूट गया। वो 2 अर्थ पहले जो किया ना, काम भोग बंद कथा, काम भोग संबंधी कथा, वो एक ही तात्पर्य हुआ। और बंध में प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध, ये भी जैसे नाचार्य ने ही लिया है। सीधे बैठे, या मित्रता थोड़ी चल रही है, कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं। जगह कम हो तो थोड़ा खिसक के बैठो, कोई गौरव, जगह दो पूरी, अच्छी तरह फैल के बैठ जाए। हाँ। काम भोग और बंध, ये तीनों का जैसे नाचार्य ने अर्थ किया, तो उसमें काम में क्या लिया? काम में अक्षय। हाँ, अस्थिर रहते हो, बिल्कुल स्थिर रहा करो। नाम तो अक्षय है, और हाँ, यहाँ भटकता रहता है उपयोग, पहले भी कहा था मैंने। काम में क्या लिया? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का विषय, और भोग में घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय का विषय, और बंध में 4 प्रकार का बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध, उससे होने वाली गुणस्थान आदि 4 गति, इसका बंध में ले, उससे उस संबंधी कथा। और दूसरा सामान्य अर्थ जो होता है, सामान्य अर्थ में काम भोग 5 इंद्रिय विषय या एक सामान्य विषय, वो उसकी चर्चा, उसकी कथा सभी। और गुरुदेव का अर्थ पूछ रहा था मैं तीसरा। हाँ बोलो जितेंद्र। यानी उस संबंधी चर्चा, काम इच्छा उत्पन्न होना, कामना, और भोग माने उसकी पूर्ति में लगना। तो इच्छाएं होती है, इसकी चर्चा एक दूसरे से की जाती है, और उसकी पूर्ति कैसे हो इसकी चर्चा करते हैं, कैसे पूरा किया जाए इसको। ये चर्चा
और चर्चा में तो नीचे श्रुत परिचित अनुभूत है ना, तो श्रुत माने सुनना, कहाँ से सुनेंगे, सबकी सुनी है, तो कहेगा तब तो सुनेगा ना, तो कौन कहता है, तो टीका में कहने वाले परस्पर आचार्यत्व करते हैं, आचार्यत्व उन्हें यही चर्चा चलती है, तो एक दूसरे से कहते हैं, इसलिए ये बात सुनने में आती है। एयत्त विहत्त अलग अलग लिखा है इसमें, एयत्तस्य विहत्तस्य, लेकिन एकत्व विभक्त इसका अर्थ क्या है, एकत्व विभक्त देवेंद्र से पूछता हूँ मैं, और अलग अलग बताना है, एकत्व का अर्थ क्या, विभक्त का अर्थ क्या। एकत्व का अर्थ, एकत्व माने, जोर से बोलो थोड़ा, अभिन्न, हमें भिन्न सुन रहा था इसलिए कहा मैंने, पहले विभक्त बैठी, एकत्व विभक्त कहते हैं, लेकिन अर्थ करते समय पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ऐसा जो अपना आत्मा है वह हमारे लिए सुलभ नहीं हो रहा है अनादिकाल से। टीका में इसमें विस्तार से बात करते हैं, जिसमें सवस्स, इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, सवस्स, फिर वो श्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंद कथा, इसको भी लिया, और नवरी न सुलहो, केवल वह सुलभ नहीं है, क्यों सुलभ नहीं है, क्या कारण है, ये श्रुत परिचित अनुभूत ये तो है ही, इसके साथ साथ एक और हेतु उसमें विशेष रूप से दिया हुआ है। संस्कृत टीका फुल स्टॉप देख रहे कहाँ है, कथा तक है, कथा शब्द आ रहा है ना, यहाँ फुल स्टॉप है, तो वहाँ तक का वाक्य मैं पढ़ता हूँ पूरा एक बार। शब्द कौन कौन से हैं, संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे तो आपको और ध्यान में आता जाएगा, संधि विच्छेद पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत सा अर्थ आधे से ज़्यादा ख्याल में आ जाएगा। इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य अश्रांतम अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तैः समुपक्रांत भ्रांतेः एक छत्रीकृत विश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य प्रसभो जिमृत तृष्णातंकत्वेन व्यक्त अंतराधे उत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमाणं विषयग्राम उपरुन्धानस्य परस्परम आचार्यत्वम आचरतः अनंतशः श्रुतपूर्व अनंतशः परिचितपूर्व अनंतशः अनुभूतपूर्वाच एकत्व विरुद्धत्वेन अत्यंत विसंवादिनी अपि काम भोगानुबद्धा कथा। काम भोगानुबद्धा कथा, काम भोग से बंधी हुई जो कथा है, इसलिए बद्ध शब्द का अर्थ अनुबद्ध करते हो, जुड़ी हुई, काम भोग से जुड़ी हुई कथा, काम भोग संबंधी कथा, ये अमृतचंद्र आचार्य जो अर्थ ले रहे हैं, काम भोगानुबद्धा कथा। कैसी है काम भोग संबंधी कथा, क्या विशेषता उसकी, उसके पीछे वाली विशेषता उसकी पहले, एकत्व विरुद्धत्वेन अत्यंत विसंवादिनी। वह काम भोग संबंधी कथा समय जीव नामक पदार्थ के लिए, जीव के लिए एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद वाली है, उस एकत्व को खंडित करने वाली है, विवाद खड़ा करने वाली है, उस एकत्व में बाधा पहुंचाने वाली है, और उसी कारण से चार गतियाँ खड़ी हो रही है। ये झगड़ा चार गति का उसके कारण से खड़ा हो रहा है। ऐसी काम भोग बंध की कथा द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव से देखा जाए तो सब द्रव्य एकत्व में स्थित है, तो जीव भी एकत्व में स्थित है स्वभाव से, लेकिन उससे विरुद्ध
उस एकत्व से विरुद्ध जो स्व समय पर समय द्वैतता खड़ी हो रही है, और पर समय पने में और बहुत सारा खड़ा हो रहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी जीव के भेद किए। कौन से भेद किए जीव के? जीव कितने प्रकार का? क्या सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का? संसारिणो मुक्ताश्च। फिर आगे भेद करते चलते हैं तो किसके भेद करते हैं? संसारी के करते हैं कि मुक्त के करते हैं? संसारी के करते हैं। तो मुक्त तो सब एक प्रकार के हैं। तो स्वसमयपना एक तरह से पूर्ण स्वसमय की अपेक्षा वो एक ही तरह का। इन पर समयपने में फिर भेद पड़ते हैं। तो फिर वो संसारी क्या हुआ? दूसरा संसारिणो त्रस स्थावरा। फिर स्थावर है वे 5 प्रकार के। फिर 2 इंद्रियादि वो त्रस, वो फिर 2 इंद्रियादि त्रसों में से फिर जा कर के वो 4 गतियाँ विस्तार से और खड़ी हो जाएंगी। अरे ये जितने विविधता, भेद, विस्तार वो पर समय पने में खड़ा होगा। स्व समय से पर समय हुआ और फिर वो झगड़ा खड़ा हुआ 4 गति 84 लाख योनियों का। और ये सब किससे हो रहा है? काम भोग बद्ध से। और उसके कारण तो वो काम भोग बंधन की कथा उस एकत्व के लिए विरोधी है, एकत्व विरुद्धत्वेन, और उसके कारण से अत्यंत विसंवादिनी, विसंवाद खड़ी करने वाली है। और फिर भी क्या हो रहा है? अब एक और पीछे आ जाइए। अनंतशा श्रुत पूर्वा, अनंतशा परिचित पूर्वा और अनंतशा अनुभूत पूर्वा। ये पूर्वा पूर्वा क्यों लगा रहे हैं? तो कथा के लिए है वो, है ना। काम भोगानुबद्धा कथा अनंतशा श्रुत पूर्वा, अनंतशा परिचित पूर्वा और अनंतशा अनुभूत पूर्वा। अनंत काल से सुनी, परिचय किया है और अनुभव किया हुआ है। अब ये जो श्रुत परिचित अनुभूत की बात ली, वो एकत्व से विरोधी ऐसी काम भोग बंधन की कथा वो किन के लिए? अब ये पहले उसकी बात करते, किन को है ये? किसकी बात चल रही है? किसके लिए है ये? इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य। यहाँ वास्तव में समस्त जीवलोक के लिए, वो समस्त जीवलोक की षष्ठी विभक्ति जो दी है ना, समस्त जीवलोकस्य अनंतशा श्रुतपूर्वा, अनंतशा परिचित पूर्वा, अनंतशा अनुभूत पूर्वा कामानुबद्धा कथा, काम भोगानुबद्धा कथा। ये वाक्य पूरा हो जाएगा। काम भोगानुबद्धा कथा सर्वजीवलोकस्य अनंतशा श्रुतपूर्वा, अनंतशा परिचित पूर्वा, अनंतशा अनुभूत पूर्वा। माने समस्त जीवलोक की ये काम भोग बद्ध कथा जो है वह अनेक बार सुनी, परिचय की और अनुभव की हुई है। अब वो जो जीवलोक है, अब वो कैसा है इसकी विशेषता देते हैं। और व्याकरण का नियम है कि विशेषण विशेष में एक विभक्ति होती है। तो जीवलोक ये विशेष है, इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो जीवलोक में कौन सी विभक्ति लगी? जीवलोकस्य षष्ठी लगी। अब यहाँ से आगे जहाँ जहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है वो उसका विशेषण है। और वो जो विशेषण दिया ना वो उसका स्पष्टीकरण है पूरा। तो अब ये कितने होंगे? तो जितनी षष्ठी विभक्ति लगी वहाँ से ढूंढते जाओ तो उतने होंगे। तो पढ़ते समय कोशिश की थी वहाँ रुक करके पढ़ने की, तो ध्यान में आया होगा। नहीं आया हो तब फिर से सुन लीजिए। अब जीवलोकस्य पहली विशेषता संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य, ये पहला। दूसरा अश्रांतम अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्ते ही समुपक्रांत भ्रांते, ये भ्रांति का षष्ठी भ्रांते है, ये दूसरा। तीसरा एक छत्रीकृत विश्वतया महता मोहग्रहेण गौरिव बाह्यमानस्य, इतने हुए, 3 हुए। चौथा प्रसवो जृंभित तृष्णातंकत्वेन व्यक्त अंतराधे, आधी, आधी हो ना, आधी व्याधि, तो आधी की षष्ठी होगी आधे, इसलिए हो गया यहाँ पर आ गया आधे। 4 हो गए।
अगला है उत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमाणम विषय ग्राम उपरुन्धानस्य, कितने 5, और परस्परम आचार्यत्वम आचरतः, ये भी है ना आचरतः, ये भी षष्ठी यहाँ तक। ऐसा ये जीवलोक है। यह सकलस्यापि जीवलोकस्य, तो समस्त जीवलोक, तो गाथा की चर्चा करते हुए कहा था भले ही सर्व जीवलोक कहा हुआ है, लेकिन सर्व जीवलोक नहीं लेना। कौन लेना है? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी, लेकिन उसमें से भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव। अब एक एक विशेषता की बात करते। सबसे पहली विशेष, ये बात उसमें से भी निकलती पहले विशेषण से। कौन से जीवलोक की बात चल रही है? संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य, संसार रूपी चक्र के, क्रोड़ माने में से गोद होती है, संसार चक्र की गोदी में बैठा हुआ है। तो संसार चक्र के मध्य शब्द का प्रयोग किया अनुवाद करने में, सब जगह मध्य कहा। संसार चक्र के मध्य में स्थित है और अधिरोपित, अधिरूढ़ कहते हैं ना, तो अधिरूढ़ आरूढ़, तो चूंकि चक्र है इसलिए चक्र के मध्य में आरूढ़ है। जो चक्र घूम रहा है ना निरंतर, संसार चक्र चल रहा है, तो इसलिए उसके जो मध्य में स्थित है। संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य, संसार को चक्र क्यों कहते हैं? पहले संसार, संसार शब्द जो आता है संसरणम इति संसारा, और संसरण जिसमें होता हो, भ्रमण जिसमें होता हो, निरंतर चलना 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 जिसमें हो रहा है, चलता हुआ, तो संसरण, तो संसरण का नाम संसार। तो संसार संसरण चलना है, तो चक्र क्यों कहते हैं संसार को? चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक जगह से शुरू होता है। चक्र की विशेषता हो, जहाँ शुरू होता है लौट करके वहीं पहुँचता है, गोल गोल घूमता रहता है, वहीं के वहीं घूमता रहता है। तो संसार का चक्र भी ऐसा ही है। छड़ाला में जैसा वहाँ किया, एक इंद्रिय से निकला, दुर्लभ ले जो चिंतामणि, वहाँ से निकल करके फिर 4 गतियों में भ्रमण करते करते देवलोक तक पहुँचा, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तहते चय स्थावर तणुधरे, फिर स्थावर एक इंद्रिय में पहुँच गया। तो एक क्रम, ये भ्रमण चलता ही रहेगा। तो 4 गतियों का ऐसा ये चक्र चलना है, पुनः पुनः उसमें वो भ्रमण होना है। इसलिए संसार चक्र के मध्य में स्थित है। तो संसार चक्र के मध्य में स्थित है। मध्य में क्यों है? एक तरफ होगा कहीं, एक साइड में, सबके सब मध्य में है क्या? चक्र होगा तो गोलाई में सब इधर उधर सब यदि सारे कहीं गोल चक्र पर बैठे हुए हों, तो अगर मध्य में स्थित है तो सारे जीव मध्य में है क्या? तो सब जगह फैले हुए हैं ना, केवल मध्य में ही है। हर जीव की अपेक्षा देखा जाए तो मध्य में है। अब चक्र को देख लो, जो जहाँ बैठा हो वहाँ से चक्र की अपेक्षा देखा जाए गोलाई में, तो जहाँ भी हो दोनों साइड एक सा रहेगा, उतना ही दोनों साइड से नापा जाएगा, तो हर एक मध्य में है। यहाँ चक्र के मध्य की अपेक्षा लेना है, अनादिकाल से संसार में है, और जब तक ऐसा मिथ्यात्व ज्ञान चलेगा तो अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए मध्य है उसका। अनादि अनंत का मध्य क्या होगा? जहाँ कहो वहाँ मध्य है। तो जिसका अभी सम्यक तो होकर के संसार किनारा निकट नहीं आया, तो अभी कितना संसार, या अनंत संसार। जैसे भूत और भविष्य के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जितना भूतकाल व्यतीत हो गया उससे अनंत गुणा अभी भविष्य है। लेकिन तो भूत भविष्य कैसा अनादि है, अनंत है, तो एक सा ही होगा। तो यदि सम्यक प्राप्त नहीं किया तो संसारी संसार है, तो अनादि और आगे अनंत काल तक। अभी वर्तमान है वो बीचों बीच जैसा है। इसलिए एक तो ये संसार चक्र के मध्य में स्थित है। जो सम्यक दृष्टि हुए, चौथे गुणस्थान वाले, पंचम गुणस्थान वाले मुनि हो गए, तो वे भी तो अभी संसार में हैं। तो वो संसार चक्र के मध्य में स्थित नहीं है क्या? संसार में तो है, संसार के चक्र में नहीं है।
चक्र से बाहर हो गए हैं। अब वो चक्र पूरा करने वाले नहीं हैं। अरे वो यद्यपि सम्यक तो छूट जाए तो मिथ्यात्व हो जाता है, और मिथ्यात्व होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण करता है, और उसके लिए आगे वाले पंच परावर्तन में से वो परावर्तन, वो चक्र पूरा नहीं करेगा। उस अपेक्षा से वो टूट गया। माने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्या दृष्टि हो गया तो वो 4 गति वाला चक्र तो पूरा करेगा, क्यों निगोद में भी जाएगा ना फिर तो, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल है, बहुत लंबा काल है, तो उसमें तो फिर निगोद में भी जाएगा। लेकिन वो पंच परावर्तन पूरा नहीं करेगा, तो पंच परावर्तन वाला चक्र तो निश्चित रूप से उसका टूटा। और लगातार यदि सम्यक तो बना रहा तब तो नियम से त्रियंच और नारकी तो होगा ही नहीं, तो 2 आरे तो हट गए, 2 में तो नहीं जाएगा। तो देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य होते होते चक्र से पार हो जाएगा। जैसे कोई समुद्र के भंवर में फंसा हुआ हो और भंवर से निकल गया, तो भंवर से बाहर हो गया तो तत्काल किनारे लग गया जरूरी नहीं है। भंवर से निकल गया तो अभी है समुद्र में, धीरे धीरे प्रयास होगा तो किनारे लग जाएगा। लेकिन भंवर में ही पड़ा हुआ होगा तो वो तो घूमता रहेगा वहाँ से। भंवर से निकला तो तत्काल किनारे लग गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी अरहंत सिद्ध तो किनारे लग गए। तो बाकी सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज तक के है तो संसार में, अल्प संसार शेष रह गया, लेकिन चक्र से निश्चित रूप से बाहर हो गए। इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की बात कर रहे थे, जिनका अभी अनंत संसार बाकी है। हमारा अनंत संसार बाकी है कि नहीं है? हमारा माने हर एक अभी मिथ्या दृष्टि है कोई, तो उसका अनंत संसार बाकी है कि नहीं है? कि कहाँ अनंत संसार बाकी है? यदि कुछ ही भावों में मुक्ति होना भव्य है, सम्यक सन्मुख है, तो बहुत जल्दी शीघ्र इस भाव में नहीं अगले भाव में सम्यक प्राप्त करेंगे तो मोक्ष मार्ग पर तो आएंगे ना। तो कहाँ अनंत है? वो भाव की अपेक्षा से अनंत है। जैसे एक मुनिराज के बारे में उदाहरण आता है ना, मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ से आगे बढ़े उनके दर्शन करते हुए, और समूह शरण में जाकर के ऐसा प्रश्न खड़ा किया, अभी जो है मुनिराज बैठे हुए हैं, ये वर्तमान जो उनके परिणाम है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो उनके कितने भाव बाकी होंगे? तो वहाँ उत्तर मिला, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उतने भाव उनके बाकी है। और किस पेड़ के नीचे बैठे थे? इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब इमली के पेड़ में पत्ते कितने हैं? अब बारीक 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 पत्ते देखो कितने, अनगिनत कहे अपन, अब वो इतने। और कहते वहाँ से लौट करके आए और वहाँ देखा तो वहाँ तो केवल ज्ञान हो गया। अब समझ लो जिनको केवल ज्ञान हो गया उनके ही गंधकुटी में बैठ करके फिर शंका हुई, इधर तो हमने सुना था कि इतने भाव बाकी हैं और यहाँ तो केवल ज्ञान हो गया, तो क्या वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि में या अवधि ज्ञान में जहाँ आया वो झूठा था क्या? वो उस समय के परिणामों की बात की जाए। अब वो कहानी यदि और पीछे चले जाओ, वो क्या बात करते हुए आ रहे थे, अरे कैसे मुनिराज है, छोटे से बालक, उनका बेटा छोटा था और उस पर राज्य का भार छोड़ करके, ऐसे ही होता था पहले ज़माने में, वैराग्य हो गया, उन्हें चले गए। अभी 2-3 दिनों में दादा के प्रवचन में खूब सुना है इस बात को। वो जम्बू स्वामी निश्चित करके कि अगले दिन वैराग्य लेके जाएंगे, वो ऐसा नहीं, वो पहले से उस समय शादी करने का ही भाव था और वैराग्य आया तो चले गए। तो वैराग्य आ गया तो फिर ये क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? यदि चिंता हो रही है, विकल्प भी आ रहा है, तो वैराग्य कहाँ हुआ? अभी राग टूटा कहाँ? तो अभी तो जुड़ान है, तो फिर कहाँ निकला कहाँ है? इसलिए पहले बस परिणाम पलट गया
क्या स्थिति है इसका कोई विचार नहीं होता था कि वो अब कौन संभालेगा, छोटा है। ऐसे तक उदाहरण आते हैं, वो गर्भ में है बालक, यानी अभी जन्म नहीं हुआ है, तो कौन राजा बनेगा आगे? ये है ना, गर्भ में जन्म लेगा तो ये बनेगा। तो वो उसको राज तिलक करके चले गए। तो कहाँ रुकते, छोटा था, छोड़ करके चले गए। तो जाने वाले भी बात कर रहे थे ये कैसे हैं, छोटे से उस पर छोड़ करके आगे पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, वो कैसे अपने राज्य को बचाएगा। अब वो शब्द कान पर पड़े, वो सुन करके उस समय उनके परिणाम पलट गए। पलट करके फिर लगा वो राजा कौन, वो कैसा मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उसके कैसे जो भी परिणाम आए हों, उन परिणामों की अपेक्षा, उन भावों की अपेक्षा वो उतने भाव। और फिर परिणाम पलटा कि अरे ये क्या है, किसका, मैं मेरा समझ रहा हूँ तो छोड़ कर आया हूँ, अब मेरा कहाँ है, मेरा क्या संबंध है उससे। और फिर अपने स्वरूप का आश्रय किया और उग्रता से आश्रय किया। ऐसी कमजोरी क्यों, कमजोरी आनी नहीं चाहिए। फिर स्वरूप का आश्रय किया तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अब कहाँ बचा, तो उधर कहते इतने भाव और इधर कहते तत्काल हो गया। तो हम करें संसारी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसार चक्र के मध्य में स्थित है। क्यों मध्य में है? क्योंकि अनादि संसार चला गया, अनंत संसार बाकी है। तो हर मिथ्या दृष्टि का अनंत संसार बाकी है, नहीं है ना। तो फिर अनंत संसार कैसे कहेंगे? उस समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है, तो अभी वो भाव की अपेक्षा अनंत ही है, इसलिए अनंत है। अभी अनुबंध टूटा कहाँ है? सम्यक तो कर लो, और जैसे किसी से एग्रीमेंट कर लिया हो ना, और एग्रीमेंट में ये मकान इनको हमेशा 100 साल के लिए देने का नक्की कर लिया, और 100 साल देने का नक्की किया, 50 साल हो गए, 50 साल बाकी हैं। और 50 साल के बीच में आकर के हमें इस मकान में नहीं रहना है, हम छोड़ के जा रहे हैं, सामने वाले को ज़रूरत है तो एग्रीमेंट तोड़ना चाहता है, तो क्या होगा? तो एग्रीमेंट तोड़ दिया। पहले अभी तो मध्य में था ना, अभी और 50 साल रहना था, ले एग्रीमेंट तोड़ दिया। तो ऐसे अनंतानुबंधी वाला अभी अनंत संसार का अनुबंध है, लेकिन सम्यक तो होते ही अनुबंध टूट गया, तो टूट जाएगा। लेकिन जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनंत है, और वो मध्य में है। ये पहली विशेषता, संसार चक्र क्रोडाधिरोपितस्य, संसार चक्र के मध्य में स्थित है। अब दूसरा विशेषण, अश्रांतम अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तई। क्या ये क्या ले रहे? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तई, ये क्या होते हैं? ये पंच परावर्तन कहलाता है। कौन कौन से 5 होते हैं? गौरव बोलिए, कौन से 5 होते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। आचार्य को क्रम ध्यान में नहीं होगा, भूल गए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्रम नहीं था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और फिर भाव जोड़ना चाहिए था, बाद में जोड़ते तो 5 हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रम नहीं भूले हैं। वो जो पंच परावर्तन है, वो पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसा ही क्रम है। और किस अपेक्षा? जो उत्तरोत्तर एक दूसरे से अनंत गुणा है, वो परावर्तन जो है, पहला कौन सा? द्रव्य परावर्तन, उससे अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन, उससे अनंत गुणा बड़ा काल परावर्तन। अब उससे अनंत गुणा कौन? ये भव, और उससे अनंत गुणा भाव। तो भाव परावर्तन सबसे बड़ा है, भाव परावर्तन से भी बड़ा भाव परावर्तन, तो इसलिए वो अंत में रखा है। तो भाव बीच में है, क्रम ऐसा नहीं है। ये जो संसार चक्र के मध्य में स्थित जीव क्या कर रहा है? चुपचाप बैठा है, शांति से बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है। क्या कर रहा है? कि आराम नहीं है,
वो चलना है निरंतर। वो निरंतर शब्द अश्रांतम, अश्रांत माने बिना विश्राम किए, एक क्षण भी, एक क्षण नहीं समय, एक समय भी बिना रुके, अश्रांतम। क्या कर रहा है? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तई, ये इन पंच परावर्तनों से, परावर्तई ही क्या किया है? समुपक्रांत भ्रांति, भ्रांति को प्राप्त है, ये भ्रमण को प्राप्त है। तो वो एक चक्र तो पहले चल रहा था ना, संसार चक्र, वो तो चल ही रहा है। तो फिर ये दूसरा भी चक्र, हाँ ये दूसरा भी चक्र चल रहा है, माने दो चक्रों के बीच में है, दो चक्कर। ये दो चक्कर एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक ही चक्कर चलेगा ना, एक साथ दो चक्कर कैसे होंगे? पहले तो ध्यान में नहीं आता था, लेकिन आजकल वो बड़े बड़े झूले देख करके ध्यान में आ गया कि दो चक्कर भी हो सकते हैं। वो झूले ऐसे गोल होते हैं ना, जिसमें झूले में बैठे रहते हैं और ऐसा झूलते रहते हैं। तो पहले तो लकड़ी के होते थे, अब उसमें बैठे हैं तो एक झूला है वो ऐसे घूमता रहता था, 5-6 जितने भी झूले लगे हुए हैं एक से झूलते रहते थे। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े झूले आए हैं, वो बड़े बड़े झूलों में जो बीच में झूले लगे हैं, अब लोहे के झूले बने हुए, अब वो बीच के झूले अपनी जगह भी घूमते रहते हैं। वो बड़ा चक्र है वो घूमता ही है, लेकिन एक एक में जो जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो भी अपने आप में फिर घूमता है, वहीं के वहीं भी, अपनी जगह भी। तो डबल हो गया ना। एक तो चक्र घूम रहा है बड़ा वाला, वो उसका क्या क्या नाम होता है? कौन सा झूला होता है वो? हाँ, अब जो भी वो गोल घूमने वाला ही, वो ऐसा आने वाला झूला नहीं, वो इधर आया फिर इधर आया ऐसा नहीं, वो पूरा चक्र नहीं करता है, वो जो पूरा घूम रहा है। तो पूरे घूमने में पहले झूले ऐसे होते थे, वो एक ही साइड से, वो बस ऊपर गए नीचे आए, वो एक ही तरह से। लेकिन अब ऐसे लगे हुए उसमें, जहाँ 2, 3, 4 ऐसे एक जगह बैठे हैं, अब वो भी अपनी जगह ऐसा घूमता है, अपनी जगह भी। तो ये संसार का चक्र कहते हैं, ऐसा डबल है। वो 4 गति का परिभ्रमण, वो बड़ा परिभ्रमण तो चल ही रहा है, वो चक्र तो है ही। और उस चक्र के बीच में ये पंच परावर्तन वाला चक्र भी चालू है, वो इसमें भी स्थित है, ये भी चक्र चालू है, वो पंच परावर्तन भी करता जाता, वो दोनों चक्र एक साथ चल रहे हैं, दोनों में झूलता रहता है। वो पहले अकेला वो उतना सा झूला होता था ना, तो लोगों को मज़ा नहीं आता था, ये तो एक ही है। तो अब क्या होना चाहिए? वो उस जगह अपनी जगह और झूलना चाहिए, माने और चक्कर लगाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए अकेले उतने चक्कर से मज़ा नहीं आता, और चक्कर पड़ना चाहिए। एडवेंचर, रोमांच, कैसा रोमांच होता है, कितना मज़ा आता है। जो जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, कब चिल्लाते हैं मालूम है? जब वो झूला नीचे उतरने लगता है ना, तब चिल्लाएंगे जोर से, चढ़ते समय नहीं चिल्लाएंगे। क्यों? वो उतरने लगता है ना, तब जान हथेली पे आ जाती है, जान सूखने लगती है, तब अब वो उसमें ही इतना माने क्या रोमांच हो रहा है, वो तो उनके लिए तो रोमांच हो रहा है बैठने वालों के लिए, पर उतने से मज़ा नहीं है। अब और वो अंदर और घूमना चाहिए, और घूमता जाएगा तो, इसलिए वो बैठने से पहले कहते हैं जो हार्ट के मरीज हो, जिनको कोई बीमारी हो, दिक्कत हो, ब्लड प्रेशर, वे नहीं बैठे। और वहाँ से उतरते उतरते ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो, हार्ट फेल हो गया तो पहले कहते भैया जिनको तकलीफ़ है वो नहीं बैठे। तो डबल चक्र जैसे चलता है, ऐसे यहाँ डबल चक्र है। एक चक्र चल रहा है 4 गति वाला, तो उसके लिए कहा संसार चक्र, क्या? संसार चक्र क्रोडाधिरोपित, संसार चक्र के मध्य में स्थित है। और उसमें भी, उस संसार चक्र के मध्य में भी एक और चक्र चल रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तई ही समुपक्रांत भ्रांति। इससे भी फिर भ्रांति को प्राप्त है, समुपक्रांत भ्रांति, भ्रमण को प्राप्त है।
और वो उसके साथ और कह रहे अश्रांतम, ये एक समय के लिए रुकना नहीं, निरंतर चल रहा है। प्रति समय भावों में परावर्तन हो रहा है, ये भाव परावर्तन निरंतर चल रहा है ना। इसी तरह से प्रति समय अनंत कर्म परमाणु, अकेला कर्माणु वर्गण ही नहीं, नो कर्म ये सब ग्रहण कर रहा है ना। तो ये जो ग्रहण कर रहा है ये द्रव्य परावर्तन का क्रम चालू है, इसमें द्रव्य परावर्तन ऐसे लेंगे। वो क्षेत्र और भव में तो जन्म से जोड़ा जाता है पूरा, इसलिए वो तत्काल ध्यान में नहीं आता है, बहुत लंबा लगता है। लेकिन भाव तो प्रति समय बदल रहे हैं और उस भावों के अनुसार द्रव्य माने पुद्गल कर्मों का ग्रहण होना, वो एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन प्रति समय ग्रहण करना छोड़ना, ग्रहण करना छोड़ना जो चल रहा है वो परावर्तन का हिस्सा है। तो ऐसे पंच परावर्तन और निरंतर प्रति समय चल रहा है। टोडरमल जी ने संसार अवस्था का वर्णन किया दूसरे अधिकार में, तो सबसे पहला वाक्य उनका यही है। पहला माने दूसरे, पहला तो वो वैद्य का उदाहरण है, वो तो पूरा विस्तार से लिया ही लिया। तो जब ये वर्णन प्रारंभ किया तो यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, तो कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार। लेकिन दूसरा ये तो कर्म बंधन जो हो रहा है ये तो द्रव्य संसार है, और उसके कारण से जब 4 गतियों में परिभ्रमण हो रहा है तो वो द्रव्य संसार है। लेकिन उसके साथ साथ लिखा दूसरा वाक्य, जिसके निमित्त से औपादिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है। औपादिक भावों का परिभ्रमण, तो ये औपादिक भाव विकारी भावों में जो परावर्तन चल रहा है, परिवनमन, वो भाव परावर्तन जैसा है। तो ये दूसरा परावर्तन, ये संसार, ये भाव संसार, यानी अंदर में परिणामों का निरंतर, विकारी भावों का निरंतर परिणमन हो रहा है। इसमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ, और जो परिणाम हुआ वो पुनः लौट करके आता है, ऐसा इसका चक्र भी चल रहा है निरंतर, वो भाव पर, वो संसार। उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये परावर्तन भी निरंतर चल रहे हैं। अब ये इसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पंच परावर्तन वाला आप संक्षेप में कहेंगे, ऐसा कोई पुद्गल परमाणु यानी कर्म आदि, नो कर्म कर्म नो कर्म शेष नहीं रहा जिसे इसने अनंत बार लेकर के नहीं छोड़ा हो। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में से कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ इसने अनंत बार जन्म नहीं लिया हो, वो उस प्रदेश को मध्य बना करके जन्म नहीं लिया हो। वो परावर्तन में तो क्रम से लेते हैं, सामान्य अपेक्षा से तो ये कहेंगे कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के काल, उन कालों के कोई समय ऐसा बाकी नहीं है जिस समय इसने जन्म नहीं लिया हो। उसको समय, हर समय जन्म लिया, हर एक समय में कोई समय बाकी नहीं रहा है। काल परावर्तन और भव परावर्तन में वो 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भव होते हैं, जितने प्रकार की, उसमें से कोई भव बाकी नहीं। और भवों की बात ली गई है, जैसे पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक। तो पहले नरक में जगन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष की। 10,000 वर्ष की आयु लेकर के एक भव हुआ। 10,000 वर्ष एक समय अधिक, ये दूसरा भव। 10,000 वर्ष 2 समय, तीसरा भव। ऐसा करते करते सारे भव धारण किए हुए हैं। वहाँ से लेकर के सब प्रत्येक भव इस प्रकार से धारण किया हुआ है। कहाँ तक लगाना? कहाँ तक? स्वर्ग में कहाँ तक लगाना? 33 सागर, 33 सागर तक। वहाँ तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं 9वें ग्रह एक तक, मिथ्या दृष्टि जा सकता है ना वहाँ तक। तो 9वें, वो पंच परावर्तन में सारे भव कहे जाते हैं, लेकिन सारे भव नहीं हो सकते हैं। 9वें ग्रह एक तक ही हो सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो वहाँ तक के भव अनेकों बार परावर्तन में हुए। और भावों में भाव की अपेक्षा से सूक्ष्मता से लेते हैं। जो ये जिस प्रकार के कर्म परमाणु आते हैं वो उनको लेने वाले जितने प्रकार के भाव,
भावों का बहुत विस्तार, वो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, ये है ना सूत्र, उसके विस्तार में दिया हुआ है। कभी और विशेष जिज्ञासा हो तो देखना। कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी दिया पंच परावर्तन का बहुत विस्तार से स्वरूप, उसमें देखना। तो ये इस तरह से जितने प्रकार के लोक, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के जो विकारी भाव है, वो उन भावों, वो भी स्थूल हो गए, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाणी हुए वे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव, उसमें से वह कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, वो योग स्थान, बंध स्थान, ऐसे अलग अलग है। वो उतने उस प्रकार के होने वाले भाव, वे सब प्रकार के भाव इस जीव ने अनेक बार किए। ऐसा पंच परावर्तन निरंतर हो रहा है, ऐसा यह जीवलोक। ये पंच परावर्तन तो चल रहा है ना, तो जहाँ गया जिस परावर्तन में बीच में, तो वहाँ तो शांति से बैठा हुआ होगा ना, वहाँ शांति से नहीं बैठ सकता है। शांति है ही नहीं, निरंतर अशांति, बैठने नहीं देता। कौन नहीं बैठने देता? वो मोह रूपी पिशाच, मोह रूपी भूत लगा हुआ है, वो नहीं बैठने देता। अब उसके कारण से क्या स्थिति हो रही है, इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अपन।